हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल राजस्थान नॉलेज में। आज राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे राजस्थान के रीति रिवाज। तो वीडियो को शुरू करते हैं। रीति रिवाज क्या है? रीति रिवाज संस्कार, 16 संस्कार होते हैं। संस्कार के बारे में जान लेते हैं। पहला, गर्भधारण संस्कार। बीज रोपण या गर्भधारण की खुशी में उत्सव का आयोजन किया जाता है। पुष्पन संस्कार, पुत्र रूप की प्राप्ति की कामना करते हैं। सीमांतोन्नयन संस्कार, जिसमें अमंगलकारी शक्तियों से गर्भवती महिला को बचाने के लिए संस्कार किया जाता है। चौथा, जातकर्म संस्कार। जन्म के समय जो कर्म संपन्न किए जाते हैं, जैसे स्नान कराना, शहद या घी चटाना, वो जातकर्म संस्कार कहलाते हैं। नामकरण, शिशु का नाम धारण करना नामकरण संस्कार कहलाता है। 7वां, 11वां व 21वें दिन पर यह कार्य किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निष्कर्मण संस्कार, बालक को पहली बार घर से बाहर निकालना 1 माह बाद, वह संस्कार कौन सा कहलाता है? निष्कर्मण संस्कार कहलाता है। अन्नप्राशन संस्कार, अन्न यानी गेहूं चावल का आहार ग्रहण करना कौन सा संस्कार कहलाता है? अन्नप्राशन संस्कार कहलाता है। 3 माह बाद किया जाता है। चूड़ाकर्म, झडूला या लुटरिया शिशु को पहली बार बाल मुंडवाना। शिशु का पहली बार बाल मुंडवाते हैं, देवी देवताओं के चढ़ाते हैं, उसको कहते हैं चूड़ाकर्म संस्कार। 1 वर्ष से 3 वर्ष पर किया जाता है। कर्णबोध संस्कार, शिशु का कान बिंदाना। क्या करना? शिशु का कान बिंदाना। 3 या 5 वर्ष में शिशु के कान बिंदाए जाते हैं, तो उनको बोलते हैं कर्णबोध संस्कार। विद्यारंभ संस्कार, सामान्य शिक्षा का प्रारंभ होना विद्यारंभ संस्कार कहलाता है। उपनयन, जनेऊ या यज्ञोपवीत, गुरु द्वारा शिष्य को ब्रह्म विद्या के लिए स्वीकार करना उपनयन संस्कार कहलाता है या जनेऊ संस्कार कहलाता है। वेदोआरंभ संस्कार, वेदों का अध्ययन शुरू करना वेदोआरंभ संस्कार कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। 13वें पर, केशांत या गोदान, पहली बार दाढ़ी, मूछ व केश मुंडवाना केशांत संस्कार कहलाता है। समावर्तन संस्कार, विद्या अध्ययन पूर्ण करके घर लौटना समावर्तन संस्कार कहलाता है। विवाह संस्कार, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाला संस्कार विवाह संस्कार कहलाता है। अंत्येष्टि संस्कार, मृत्यु उपरांत दाह संस्कार, दाह संस्कार अंत्येष्टि संस्कार कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। जन्म के रीति रिवाजों के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में? जन्म के रीति रिवाजों के बारे में। ढूंढ, बालक के जन्म के बाद प्रथम होली पर ननियाल पर से उपहार आना ढूंढ कहलाता है। जलवा पूजन या कुआं पूजन, जच्चा यानी शिशु की माता द्वारा कुएं का पूजन किया जाता है। इसमें घुघरी व्यंजन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? घुघरी व्यंजन बनाया जाता है। जच्चा या होलर, बालक के जन्म पर गाए जाने वाला गीत जच्चा या होलर गीत होता है। शीतला माता, बच्चों की देवी, चेचक देवी, चाकसू सीकर में इनका मंदिर बना हुआ है। महामाई माता, बच्चों की देवी, रैनवाला जयपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। आखा पूजन, सातिया या साखिया पूजन, भुआ द्वारा गोबर से मुख्य द्वार पर दोनों ओर बनाया जाता है, सातिया बनाया जाता है, जिसे आख्या पूजन या सातिया या साखिया पूजन कहते हैं। विवाह के रीति रिवाज, बिचौलिया, विवाह की मध्यस्थता जो लड़के या लड़की वाले को मिलवाता है उनको क्या कहते हैं? व्यक्ति को बिचौलिया कहते हैं। टीका, वधु पत्र द्वारा वर को, वधु पक्ष है, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वधु पक्ष द्वारा वर को दिए जाने वाला उपहार टीका कहलाता है। गोद भराई, वर पक्ष द्वारा वधु को दिए गए उपहार गोद भराई कहलाते हैं। सिंजारा, लड़की के लिए ससुराल यानी कि वर पक्ष से उपहार आना सिंजारा कहलाता है। कुमकुम पत्रिका, पीला चावल या संकल्प पत्र, शादी का शुभ मुहूर्त तय गणेश जी को देना। सबसे पहले कुमकुम पत्रिका, पीला चावल या संकल्प पत्र, शादी का शुभ मुहूर्त तय गणेश जी को देना। बांध, पाठ या विनायक, पूर्व दिशा में मुंह करके घी पिलाना बांध, पाठ या विनायक कहलाता है। मुखदना, विवाह में एकत्रित ईंधन को मुखदना कहते हैं। इकताई, दर्जी द्वारा नाप लेना इकताई कहलाता है। छात, नाई द्वारा पूरे किए गए दस्तूर को छात कहते हैं। बिंदोरी, दूल्हा दुल्हन को घोड़ी पर बैठाकर घुमाना क्या कहलाता है? बिंदोरा या बिंदोरी कहलाता है। रात्रि जोग, विवाह से पूर्व रात्रि का जागरण करना रात्रि जोग कहलाता है। काकंडोरा, विवाह से पूर्व वर वधु के हाथ में मोली के धागे के साथ कोड़ी, लाख, तांबा, लोहा, लौंग
बांधकर 7 गांठें लगाई जाती है जिसे कांगन डोरा कहते हैं। भात भरना या महारो, भाई द्वारा बहन को दी जाने वाली ओढ़नी या चुनरी को बाला चुनरी कहते हैं और इसे ही क्या कहते हैं, भात भरना कहते हैं। मामा चुनरी, मामा द्वारा, ये थोड़ा सा यहाँ पर कट हो गया, लिख देता हूं मैं। मामा द्वारा वधू को दी जाने वाली चुनरी को कवर मोड़ चुनरी कहते हैं। क्या कहते हैं, कवर मोड़ चुनरी कहते हैं। सामेड़ा, मधुपक, भुकाव या ठुमाव, बारात के पहुंचने पर जो स्वागत किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सामेड़ा कहते हैं। झाला मेला, सास द्वारा आरती करना, सास द्वारा वर की यानी दूल्हे की आरती करना क्या कहलाता है, झाला मेला कहलाता है। सीठने, वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा बारातियों के लिए गाए जाने वाले गाली गीत सीठने कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सीठने कहलाते हैं। कन्यावल या अखनाल, पिता माता भाई द्वारा रखा गया व्रत, किसके, वधु पक्ष के, किसके, वधु पक्ष के पिता माता भाई द्वारा रखा गया व्रत कन्यावल कहलाता है। समकुनी, रंग भरी या पहरावनी, वधु पक्ष द्वारा वर को उपहार देना क्या कहलाता है, पहरावनी कहलाता है। मुठ भराई, बारातियों के बीच वर के सामने थाल भरकर, क्या भरकर, थाल भर में रुपए भरकर, मुट्ठी से भरकर कलदार रुपए लेने को कहा जाता है। मुठ भराई क्या कहते हैं, बारातियों के बीच वर के सामने थाल में रुपए भरकर उसे मुट्ठी भर कलदार रुपए लेने को कहा जाता है, उसे कहते हैं मुठ भराई। आगे बढ़ते हैं। हथलेवा या पणि ग्रहण, चरी में वधु का हाथ वर के हाथ में देना हथलेवा या पाणी ग्रहण कहलाता है। पगधोई, दुल्हन के माता पिता द्वारा दूल्हे के पैर धोना पगधोई कहलाता है। बिनोटा, दूल्हे की जूतिया को बिनोटा कहते हैं। ओलंदी, कन्या के साथ भेजा गया व्यक्ति, जो व्यक्ति या छोटी लड़की भेजी जाती है कुंवारी, उसे ओलंदी कहते हैं। कामन, दूल्हे को बुरी नजर से बचाने के लिए किए जाने वाले गीत को कामन कहते हैं। बड़ार, विवाह के अवसर पर दिए जाने वाले सामूहिक प्रतिभोज को जो वधु पक्ष के द्वारा दिया जाता है उसे बड़ार कहते हैं। कोयलड़ी, वधु की विदाई के समय गाए जाने वाला गीत कोयलड़ी गीत कहलाता है। मैंने ये आपको गीतों में भी बताया था कोयलड़ी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। साटकी खेलना, देवर भाभी छड़ी से पीटते हैं उसे साटकी खेलना कहते हैं। जुआ धुलाई, दूध में अंगूठी की रस्म को जुआ दुआई कहते हैं। बड़ार या जातरण, दुल्हन की खुशी में रखा गया भोजन, उसे बड़ार या जानोतन कहते हैं। मन झकना, विवाह के बाद दूल्हे का प्रथम बार पहली बार ससुराल में आना विवाह के बाद उसे मन झांकना कहते हैं। कोथला, विवाह के बाद जमाई के आने पर वर वधु को उपहार देना कोथला कहलाता है। जात देना, कुलदेवता व कुल देवी का आशीर्वाद लेने के लिए नवविवाहित जोड़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं, जात देना कहते हैं। मृत्यु के रीति रिवाज। बैकुंठी, शव को ले जाने के लिए लकड़ी की सैया या बैठक को बैकुंठी कहते हैं। बखेरिया उछाल, शव यात्रा पर सिक्के उछाले जाते हैं, उसे बखेरिया उछाल कहते हैं। दंडोत, बैकुंठी के आगे संबंधियों द्वारा दंडावत प्रणाम को दंडोत कहते हैं। आगीता, घर से आधी दूरी पर बैकुंठी की दिशा को बदलना आगीता कहलाता है। सांतरवाड़ा, मृतक के घर पर रखी गई शोक सभा को सांतरवाड़ा कहते हैं। हुक्का भरना, अंतिम संस्कार के बाद चूल्हा जलाना और बैठक करना हुक्का भरना कहलाता है। कांदिया, अर्थी को कंधा देने वाले व्यक्ति कांदिया कहलाते हैं। भद्र होना, मृतक के वंशजों का मुंडन कराना, सिर के बाल कटाते हैं, मूछ कटाते हैं, दाढ़ी मूछ कटवाते हैं, उसे भद्र होना कहते हैं। फूल चुनना, तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को चुनना फूल चुनना कहते हैं। तिया, तीसरे दिन की शोक सभा को तिया कहा जाता है। लांपा, मृतक को मुख अग्नि देना लांपा कहलाता है। कृपाल क्रिया, मृतक के सिर को फाड़कर उसमें घी डालना कृपाल क्रिया कहलाती है। फूल पधराना, अस्थियों का विसर्जन करना, जहां पर अस्थियों का विसर्जन किया जाता है नदी के किनारे, उसे फूल परदाना कहते हैं। 12वां मोसर या नुक्ता, मृत्यु के 12वें दिन सामूहिक भोज देना 12वां मोसर व नुक्ता कहलाता है। ओसर, जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु भोज करना ओसर कहलाता है। कांगिया, मेहक, गेह, कायट, आदिवासी मृत्यु भोज के प्रकार 4। कांगिया, मेहक,
गेह और कायटा। मोटना, मृतक का मुआवजा वसूल करना जो आदिवासी जनजाति में किया जाता है उसे मोटना कहते हैं। मुस्लिम रीति रिवाज, तकिया दफनाने की प्रक्रिया तकिया कहलाती है। 10वें दिन की शोक सभा 10वां कहलाती है। 40वें दिन की शोक सभा 40वां कहलाती है। जैन धर्म के रीति रिवाज, संतारा या संग लेखना, जैन धर्म में उपवास द्वारा शरीर को त्यागना संतारा व संलेखना कहलाता है। अन्य प्रथाएं जैसे नाता प्रथा, जीवित पति को त्यागकर किसी दूसरे पुरुष को पति बना लेने की आदिवासी में प्रचलित प्रथा को नाता प्रथा कहते हैं। नातरा, पति की मृत्यु होने पर विधवा विवाह करना नातरा कहलाता है। क्या कहलाता है? नातरा कहलाता है। दापा, भगाकर लाई गई युवती के पिता को वर मूल्य चुकाकर, कौन चुकाकर? वर मूल्य चुकाकर विवाह करता है, जिसे दापा कहते हैं। चारी प्रथा, खैरार क्षेत्र भीलवाड़ा में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को दहेज की तरह नगद राशि देना चारी प्रथा कहलाता है। ये कौन देता है? वर पक्ष के लोग देते हैं वधु पक्ष के पिता को। डावरिया, राजाओं सामंतों द्वारा पुत्री को दहेज में कुंवारी कन्याएं यानी कुंवारी दासियां देना डावरिया कहलाता है। पड़ियात, राजा और सामंत द्वारा जब किसी दासी को उपपत्नी बनाना पड़ियात कहलाता है। पासवान या खवासन, राजा या सामंत किसी पड़ायत को सोने के आभूषण पहनने की स्वीकृति देता है तो उसे क्या कहते हैं? पासवान कहते हैं। कोई दासी है उसको पड़ायत कब कहते हैं? जब वह उपपत्नी बना लेता है और उस उपपत्नी को सोने के आभूषण पहनने की स्वीकृति देता है तो वह पासवान बन जाती है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।